जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग के ऊपर है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कैसे करते हो और प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो किस तरह से जो है वो की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। A project is well-defined task which is collection of several operations done in order to achieve a goal. For example, software development and delivery. A project can be characterized as, वो कहता है कि प्रोजेक्ट बेसिकली आपका एक वेल डिफाइंड एक टास्क है जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस की कलेक्शंस हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई करोगे। सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और उसकी डिलीवरी है, यानी कि आप लोगों ने पूरे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट करने के बाद उसकी टेस्टिंग एंड डीबगिंग करने के बाद आपने उस सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है। एवरी प्रोजेक्ट में हैज अ यूनिक एंड डिस्टेंस गोल। वो कहता है कि हर प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट से यूनिक होता है। बहुत कम रेशो होती है कि 100 में 5 प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट ऐसे आ जाते हैं जो इक्वल हो, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उनके गोल भी जो है वो डिफरेंट होते हैं। प्रोजेक्ट इज़ नॉट रूटीन एक्टिविटी और डे टू डे ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ये चीज़ नहीं है कि आप जो है वो डेली बेसिस पे जो रूटीन पे काम कर रहे हो उसी को लेके चल रहे हो। ये प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट तो टोटल डिफरेंट है, यानी कि हर प्रोजेक्ट आपके पास जो है वो डिफरेंट लेवल पे आएगा और आपने उसको डिफरेंट लेवल के लिहाज से जो है, डिफरेंट लैंग्वेज के लिहाज से, डिफरेंट टूल्स के लिहाज से जो है हैंडल करना है। प्रोजेक्ट कम विद अ स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। वो कहता है कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक स्टार्ट टाइम होता है, एक उसका एंडिंग टाइम होता है। प्रोजेक्ट एंड व्हेन इट्स गोल इज अचीव्ड, हेंस इट इज अ टेम्परेरी फेज इन द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि प्रोजेक्ट का जो एंड है वो बेसिकली क्या है, वो उसका गोल को मीट करना है। अब अगर उसका गोल मीट हो जाता है तो इट मीन कि वो लाइफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जो है वो वर्क करती रहेगी कि जब तक उस कंपनी के अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट रहेगा। प्रोजेक्ट नीड्स एक्टिविटी रिसोर्स इन द टर्म ऑफ टाइम, मैन पावर, फाइनेंस, मटेरियल एंड नॉलेज बैंक। वो कहता है कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, हमें काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैन पावर है, फाइनेंस है, मटेरियल है, और वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से, प्रोजेक्ट के काम करने का एक्सपीरियंस है, उन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने। सॉफ्टवेयर A software project is the complete procedure of software development from requirement gathering to testing and maintenance carried out according to the execution methodology in a specified period of time to achieve intended software product। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या है, एक कंप्लीट प्रोसीजर है। जो सॉफ्टवेयर आप लोग डेवलप करोगे उसकी बाकायदा आप टेस्टिंग करोगे, रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, उसकी मेंटेनेंस करोगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप मूवमेंट करनी है तो आप मूवमेंट करोगे, उसकी एग्जीक्यूशन की मेथोडोलॉजी के बारे में बात करोगे, उसको जो प्रोजेक्ट आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो टास्क आपने अचीव करना। अब नीड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्या जरूरियात पेश आती हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जाए, यानी सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट की जाए। सॉफ्टवेयर इज सेड टू बी एन इंटीग्रल प्रोडक्ट। वो कहता है कि इंटेंगिबल प्रोडक्ट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ ऑल न्यू स्ट्रीम इन वर्ल्ड बिजनेस एंड देयर अ वेरी लिटिल एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर में क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो एक पूरी स्ट्रीम है जो कि आपके पूरे के पूरे बिजनेस को, यानी कि एक पूरी बिल्डिंग को आपने खड़ा करना है और उस बिल्डिंग के मुताबिक, उसके ढांचे के मुताबिक आपने अपनी वर्किंग जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर टेलर मेड टू फिट क्लाइंट रिक्वायरमेंट। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जैसे कि टेलर क्या करता है, आपके जो भी ड्रेसेस सीता है वो आपको फिट होते हैं। इसी तरह से कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो बने बनाए होते हैं, फिटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। तो वो सॉफ्टवेयर उठाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, आसानी से उसे खरीद के ले आते हो और उसको यूज करना शुरू कर। अब वो क्या है, वो रेडीमेड एक बना हुआ है, आपने जस्ट उसको इस्तेमाल करना है और आपकी जो जरूरियात है वो जरूरियात को पूरा कर रहा है। The most important is the underlying
technology change and advance so frequently and rapidly that experience of one product may not be applied to other one। वो कहता है कि ये क्या होता है कि इसमें ज़रूरी नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट का आप ही को पता है, आप ही ने उसने एनालिसिस किया, अब आप उसको देखते हुए उसके ऊपर कंप्लीटली तौर पे आप वर्क करोगे। ऑल सच बिजनेस एंड environmental constraint bring risk in software development, hence it is essential to manage software। वो कहता है कि इस तरह क्या होगा कि आपने प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस की बात की, आपने प्रॉपर तरीके से उसके सर्टेन रिस्क जो है उनके ऊपर बात की और उसके हिसाब से आपने सॉफ्टवेयर को जो है वो डिजाइन किया। द इमेज above show triple constraint of the software project। वो कहता है कि यहाँ पे एक इमेज दी गई है, एक डायग्राम दी गई है जो कि मेनली प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट के बारे में जो है वो बयान कर रही है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट कीपिंग द कॉस्ट विद इन अ क्लाइंट बजट कंस्ट्रेंट एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट एज पर स्केड्यूल। वो कहता है कि क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट, जो भी टास्क आप लेते हो उसमें कॉस्ट, स्कोप, क्वालिटी तीनों चीजें देखी जाती हैं। आप उसकी कॉस्ट बजट के हिसाब से देखते हुए आप अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट जो है वो ऑन स्केड्यूल जो है वो डिलीवर करोगे। देयर आर सेवरल फैक्टर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि इंटरनल लेवल पे भी हैं, एक्सटर्नल लेवल पे भी हैं, विच में इम्पैक्ट दिस ट्रिपल कंस्ट्रेंट ट्रायंगल। एनी ऑफ थ्री फैक्टर कैन सेवरली इम्पैक्ट द अदर टू। वो कहता है कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लेवल पे आपको ये मिलेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि पूरे के पूरे फैक्टर के ऊपर, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 2 से 3 डिफरेंट फैक्टर जो है वो काम करेंगे। देयरफॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन इनकॉर्पोरेट यूजर रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट। वो कहता है कि यही वजह है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल पार्ट है आपके इस सॉफ्टवेयर बजट, टाइम और उसके कंस्ट्रेंट्स के बारे में। अब है जी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि जो ऑल इन ऑल होता है, जिसने पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, वो पर्सन कौन है या उसके बारे में उसको क्या किन चीज़ों का पता होना चाहिए या वो कैसा पर्सन होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। A software project manager is a person who undertake the responsibility of executing the software project। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है? ऐसा पर्सन है जो कि अंडरटेक करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, पूरी की उसकी एग्जीक्यूशन की, उसकी कंप्लीट करने की। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज thoroughly aware of all the phases of the SDLC that software would be through। वो कहता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या होता है, उसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी का पता होता है जो कि SDLC में मौजूद है। प्रोजेक्ट मैनेजर में नेवर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिंग द एंड प्रोडक्ट बट द कंट्रोल एंड मैनेजर द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। वो कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, पूरे के पूरे डायरेक्टली तौर पे इन्वॉल्व होता है और कंट्रोल करता है तमाम की तमाम एक्टिविटीज को, तमाम की तमाम प्रोडक्शन को जो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हो रही होती है, ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है। A project manager closely monitor the development process, prepare and execute various plan, arrange necessary and academic resources, maintain communication among all the team member in order to address issue of cost, budget, resources, time, quality and customer satisfaction। वो कहता है कि इसका काम क्या है, मेन प्रोजेक्ट का काम, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ही यही है कि वो बड़े क्लोजली तौर पे प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूट करता है और वो सारी ज़रूरियात के मुताबिक जितनी भी उसकी चीज़ें हैं, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी कम्युनिकेशन है, टीम के साथ कम्युनिकेशन है, कॉस्ट को देखते हुए, बजट को देखते हुए, रिसोर्सेज को देखते हुए, टाइम को देखते हुए उसने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है और अपनी पूरी की पूरी टीम को भी लेकर चलना है और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो भी कवर करना है। फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट आर प्रोजेक्ट मैनेजर शोल्डर। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर के कंधों पे होती हैं। सबसे पहले जी मैनेजिंग पीपल और मैनेजिंग प्रोजेक्ट, दो मेन चीज हैं। सबसे पहले मैनेजिंग पीपल को देखते हैं। एक्ट एज अ प्रोजेक्ट लीडर, लियन विद द स्टेक होल्डर, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स और सेटिंग अप अ रिपोर्टिंग हायरार्की। वो कहता है कि एक तो उसका काम है कि वो एज अ प्रोजेक्ट टीम लीडर के तौर पे काम कर रहा है, दूसरा वो जितने भी आपके स्टेक होल्डर उनसे लिजा है उनसे उसकी कम्युनिकेशन है, तीसरा वो पूरे की पूरी मैनेजमेंट की जो टीम है उसको रिसोर्सेज को रिकवर कर रहा है और पूरी रिपोर्टिंग कर रहा है हायरार्कियल लेवल पे, यानी कि उसके ऊपर भी कोई ना कोई सिस्टम एनालिस्ट होंगे या डिजाइनर्स होंगे या प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर भी जो एनालिस्ट है या आपके CEO है उनके साथ एक हायरार्की बैठ के जो है उसकी रिपोर्टिंग करेगा।
मैनेज प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेगा, डिफाइनिंग एंड सेटिंग अप प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट के जो स्कोप है उसकी सेटिंग करेगा, उसको डिफाइन करेगा। मैनेजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी को कवर करेगा। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। रिस्क एनालिसिस को और देखेगा हर फेज के ऊपर प्रोजेक्ट में किसी किस्म का कोई रिस्क तो नहीं अकर हो रहा, अगर कोई रिस्क अकर होता है तो उसको भी उसने देखना। टेक नेसेसरी स्टेप टू अवॉइड एंड कम आउट द प्रॉब्लम, एक्ट द प्रोजेक्ट स्पोकन पर्सन, और वो एज ए प्रोजेक्ट स्पोकन पर्सन भी जो है वो काम करेगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट है जी हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, कि प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाएगा। अब है प्रोजेक्ट की प्लानिंग, कि प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो किस तरीके से जो है वो की जाएगी। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोसेस। वो कहता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि विच फोकस ऑन एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये एक अलहदा सी एक्टिविटी है जो कि आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने तक उसके तमाम प्रोसेस को जो है वो कवर करता है। इट प्रिवेंट obstacles that arise in the project such as change in the project and or organization objective, non availability of resources and so on। वो कहता है कि उसका ऑब्स्टेकल करना है, प्रिवेंट करना है क्या कि प्रोजेक्ट में जो चेंजेस हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, और वो जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की और जो अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की नहीं है उन सबको इसने देखना है। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर देखा जाता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग आल्सो हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल यूजेस ऑफ द एलोकेटेड टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी एवेल्यूएशन है, जो भी एलोकेटेड किया गया, उन तमाम की प्लानिंग जो है हम इसके अंदर चेक करते हैं। द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग आर लिस्टेड, और कुछ और प्लानिंग है जो कि नीचे लिस्ट की गई है जी। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि प्रोजेक्ट के प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जिनको अब हम लोग वन बाय वन जो है वो देखेंगे। इट डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। ये क्या करता है कि ये पूरी की प्रोजेक्ट जितनी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है उन तमाम के रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको डिफाइन किया जाता है। इट इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वर्क अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और ये भी इंश्योर किया जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम है वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो काम कर रही है। इट चेक फिजिबिलिटी ऑफ द स्केड्यूल्ड एंड यूजर रिक्वायरमेंट, और ये भी चेक करती है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं और प्लस जो हमारी फिजिबिलिटी है, उस फिजिबिलिटी में जितने भी हमारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर वो कंप्लीटली तौर पे जो है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रही है, सारी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं फिजिबिलिटी के लिहाज से, उसकी स्केड्यूलिंग के लिहाज से और यूजर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। इट डिटरमिन प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट, और ये प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रेंट है उसके ऊपर भी जो है उसने डिस्कस करना। सेवरल इंडिविजुअल हेल्प इन प्लानिंग द प्रोजेक्ट, दीज इंक्लूड सीनियर मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। वो कहता है कि इसके अलावा भी और भी प्रोजेक्ट की जो है वो प्लानिंग की जाती है जो कि सीनियर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम के दौरान होती है। सीनियर मैनेजमेंट टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉइंग टीम मेंबर एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, यानी उस प्रोजेक्ट के मुतालिक जो भी रिसोर्सेज है सीनियर मैनेजमेंट का काम है वो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम को जो है वो दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल उनको ट्रैवल चाहिए, उनको कोई प्रोग्रामर चाहिए, उनको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सीनियर मैनेजमेंट का काम ये है। नीचे एक चार्ट दिया हुआ, इस चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है सीनियर मैनेजमेंट के भी कुछ जो है इंडिविजुअल जो इन्वॉल्वमेंट है, इसी तरह से जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है उसकी भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ने तो एक पूरे का पूरा जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको डिजाइन करना है और उन्होंने कंप्लीटली तौर के ऊपर उसके ऊपर जो है वो काम करना है। लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट है उसने सिर्फ उसको रिव्यू करना है कि क्या ये लोग प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ह्यूमैनिटी के लिहाज से यानी रिसोर्सेज के लिहाज से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी सॉफ्टवेयर के लिहाज से प्रॉब्लम आ रहा है, कोई नेट का इशू आ रहा है, जो भी वर्किंग करनी है वो सीनियर मैनेजमेंट ने जो है ये चेक साथ के साथ वो करती रहती है। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम विच
जनरली इंक्लूड प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डेवलपर। वो कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और उनके डेवलपर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग डिटरमिन एंड ट्रैकिंग द एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के, आपकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के, आपके प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करने के लिए और तमाम एक्टिविटीज़ के लिए जो एक्टिविटी जो है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो की जाती हैं। टास्क ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सीनियर टीम के मैंने आपको पहले बताया कि अलग से टास्क है और जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम है उसके अलग से टास्क है। इन लोगों ने वो तमाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, अप्रूव द प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय पर्सनल एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। यानी सीनियर मैनेजमेंट ने क्या करना है, एक तो प्रोजेक्ट की अप्रूवल लेके आया, अप्रूव करवाया उन्होंने, दूसरा उन्होंने वो तमाम एम्प्लॉय और रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं जो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट वर्क करेंगे। अब प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी, रिव्यू द प्रोजेक्ट प्लान एंड इंप्लीमेंट प्रोसीजर फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। यानी कि वो लोग जो प्लान बन के उनके पास आया, जो टीम एक कंप्लीट हो चुकी है, उसी टीम को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करना है। सीनियर मैनेजमेंट क्या करता है, रिव्यू प्रोजेक्ट प्लान टू इंश्योर दैट इट अकम्प्लिश द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, resolve conflict among the team member, consider risk and may affect the project and appropriate measure can be taken to avoid them। अब क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट में आपको पता है कि सीईओ हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी के ऑनर्स हो सकते हैं, आपके जो है वो सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं, और भी जो है वो सीनियर मैनेजमेंट हो सकती है। लेकिन जो प्रोजेक्ट टीम के अंदर आपके डेवलपर हैं, डिजाइनर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं और कोडर्स हैं, ठीक है, और इसके साथ ही आपके जो है एनालिसिस वाले लोग हैं, तो ये सारी एक टीम बन के जो है वो अपना काम कर रही है और सीनियर मैनेजमेंट टीम जो है वो उनको जो उनके मुतल्लिका रिसोर्सेज हैं वो उनको मुहैया कर रही है। प्रोजेक्ट प्लानिंग शुड बी इफेक्टिव सो द प्रोजेक्ट बीइंग विद वेल डिफाइंड टास्क। वो कहता है कि प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है अगर वो बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपका जो टास्क है वो भी बहुत वेल डिफाइन होगा। इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग हेल्प टू मिनिमाइज द एडिशनल कॉस्ट इन अकर ऑन द प्रोजेक्ट व्हाइल इट इज प्रोग्रेस। वो कहता है कि प्रोग्रेस के दौरान ही तमाम इफेक्टिव जितनी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग उसके ऊपर हो सकती है वो कॉस्ट को देखते हुए या कॉस्ट को इंक्रीज करते हुए जो है वो उसके ऊपर की जाती है। फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग सम प्रिंसिपल्स आर फॉलो। कुछ इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हुए जो है उसके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले जी, प्लानिंग इज नेसेसरी। देखिए कोई भी काम है, चाहे आप लोग घर पे हैं, चाहे आप एक छोटा सा घर ही क्यों नहीं बना रहे, या आप लोग किसी लेवल के ऊपर बैठ के कोई बिजनेस ही क्यों नहीं कर रहे, सबसे पहले आप अपने उस बिजनेस को करने के लिए या घर बनाने के लिए या कोई भी काम जो आप करना चाह रहे हो उसको करने के लिए सबसे पहला काम ही हमारा ये होता है कि हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। अगर हमारी प्लानिंग के लिहाज से, स्केजुलिंग के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वो प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर बिजनेस, प्रॉपर घर या प्रॉपर कोई भी जो टास्क हम ले रहे हैं वो हल हो जाता है, तो इट मीन कि हमारा प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो 100% जो है वो ठीक है। प्लानिंग शुड बी डन बिफोर अ प्रोजेक्ट बीइंग। जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उससे पहले जो है उसकी प्लानिंग की जाती है। फॉर इफेक्टिव प्लानिंग ऑब्जेक्ट एंड स्केड्यूल शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। वो कहता है कि क्या होगा, प्लानिंग आपकी जो है वो प्रॉपर तरीके से की गई है, उसके ऑब्जेक्टिव ठीक है और प्लस वो शुड क्लियर है और तमाम को अंडरस्टैंडेबल है। रिस्क एनालिसिस बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, सीनियर मैनेजमेंट एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम शुड कंसिडर द रिस्क दैट में अफेक्ट द प्रोजेक्ट। वो कहता है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट टीम जो है वो भी चेक करेगी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, प्रोजेक्ट के लिहाज से, सॉफ्टवेयर के लिहाज से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो इस लिहाज से रिस्क को भी कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द यूजर मेक डिजायर चेंज इन रिक्वायरमेंट वाइल द प्रोजेक्ट इज इन। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि अक्सर ही रूटीन देखी गई है कि यूजर जो है वो बाद में चीजें बता रहा होता है कि जब आपकी चीज जो है वो कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है, या अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं कि घर बना रहा तो हम कहते हैं जी यार यहाँ पे ये वॉल ये नहीं है, यहाँ पे तो डोर लगाना था। तो इस तरह की चीजें जो है ये पहले से ही प्लानिंग के अंदर अगर कर ली जाए तो फिर रिस्क के चांसेस कम है, नहीं तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर बार बार रिस्क जो है वो अकर होता रहेगा, जिससे आपकी कॉस्ट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम को आएगी, ना ही
एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ आपकी डिलीवरी डेट के ऊपर आएगी, आपकी कॉस्ट के ऊपर आएगी। क्यों? उसमें कॉस्ट जो है वो उसमें ज्यादा खर्च होगा। जब ज्यादा खर्च होगा तो क्लाइंट ने तो आपको एक चीज डन कर दिया, तो इसीलिए जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है उससे पहले जो है उसके रिस्क को भी चेक किया जाता है। इन सच केस द एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट, न्यू रिक्वायरमेंट। न्यू रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी कॉस्ट अलग हो जाएगी, जो पहले से रिक्वायरमेंट या कॉस्ट आपने की हुई है उसकी आपकी पेमेंट जो है वो अलग। ट्रैकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, वंस द प्रोजेक्ट प्लान इज प्रिपेयर, जैसे ही प्रोजेक्ट का प्लान कंप्लीट हो चुका है, इट शुड बी ट्रैक्ड एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, तो उसको साथ के साथ उसकी जो ट्रैकिंग की जाती है और उसको मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर quality delivery. The project plan should identify process by which the project management team can ensure quality in software. वो कहता है कि प्रोजेक्ट प्लान में क्या है कि सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि उसकी जो क्वालिटी है, तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम वो क्वालिटी हमें देगी जो सॉफ्टवेयर बन रहा है या सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए, बेस्ड ऑन द प्रोसेस सेलेक्टेड फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन द टाइम कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड। अब ये डिपेंड कर रहा है उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी कॉस्ट के ऊपर। अगर उसकी टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी तीनों चीजें इफेक्टेड है तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्डाइज है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिबिलिटी टू अकोमोडेट चेंज, द रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लानिंग इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लान विच शुड अलाउ न्यू चेंज टू बी अकोमोडेट व्हेन द प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस। वो कहता है प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या होगा कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो प्लानिंग है उसी को लेकर चाह रहे होंगे, और अगर उसमें कुछ चेंजेस आती है तो अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है वो चेंजेस जो है वो उस वक्त किए जाएंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग कंपनीज प्रोजेक्ट पर्पस, प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट प्लान। वो इसीलिए कहता है कि इस काम के लिए अलग से प्रोजेक्ट प्लानिंग की कंपनीज बनी हुई हैं जिनका काम क्या है कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा, प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग प्रोसेस कौन कौन से होंगे और प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से प्लान कैसे किया जाएगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस, कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के प्रोसेस कौन कौन से हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सके अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सके। The project planning process involves a set of interrelated activity followed in an overlaid manner to implement user requirement in software and include the description of a series of the project planning activities and individual responsible for performing these activities. वो कहता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर तमाम की तमाम वो इंटररिलेटेड एक्टिविटी इन्वॉल्व है जो कि ऑर्डर के लिहाज से, इंप्लीमेंट के लिहाज से, यानी यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट बन रहा है, उसके लिहाज से जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी, आपने जो फिजिबिलिटी बनाई, आपने जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग की, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक्टिविटी जो है वो प्रोसेस करती है। इन एडिशन द प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस comprise the following: objective and scope of the project, technique used to perform project planning, effort in time of individual involved the project, project schedule and milestone, resource required for the project, risk associated with the project। अब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस कंपायर सेवरल एक्टिविटी, वो कहता है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग की बहुत सारी सेवरल एक्टिविटीज हैं जिनको ये करता है, which are essential for carrying out a project systematically। वो कहता है कि जिनको देखते हुए प्रोजेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली जो है वो वर्क करना शुरू करता है। these activities refer to series of tasks performed over a period or time for developing the software। वो कहता है कि इस पे टाइम भी लगना है और तब जाके आपका जो एक बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो बनेगा। these activities include estimation of the time, effort, resource required, risk associated with the, जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, उसके अंदर सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाई द कॉस्ट है, फिर उसका रिस्क है, फिर उसके क्रिटिकल एक्सेस फैक्टर है, प्रिपेयर प्रोजेक्ट है, फिर उसके बाद उसकी प्रोजेक्शन प्लान है, देन आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीटली तौर पे प्लान होगा। अब हम वन बाय वन जो है वो उनको डिटेल में जो है वो डिस्कस। सबसे पहले है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। बिफोर स्टार्टिंग a project, it is essential to identify the project requirement, as identification of the project requirement help in performing the activity in a systematic manner। वो कहता है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि आपकी क्या है कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको प्रॉपर तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना और उनको
तमाम एक्टिविटीज को आपने सिस्टमैटिक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। दीज रिक्वायरमेंट कंपेयर इंफॉर्मेशन सच एज प्रोजेक्ट स्कोप, डाटा फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड इन द सॉफ्टवेयर एंड रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम मेंबर। आपने क्या करना है, एक तो ये चेक करना है कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, दूसरा उसका डाटा और फंक्शनैलिटी क्या होंगी, उसके बाद आपने अपनी प्रोजेक्ट टीम जो बनाई है उसके मेंबर्स को वो रोल्स और उसके बारे में जो है वो डिस्कस करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट अलॉन्ग विद द एस्टिमेशन ऑफ एफर्ट एंड टाइम। वो कहता है कि इसमें क्या एस्टिमेशन के अंदर हम लोगों ने टाइम को और उसके एफर्ट को चेक करना है। इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द कॉस्ट दैट इज टू बी इन अकर ऑन द प्रोजेक्ट, ताकि जो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसका अकर होगा वो चेक किया जाता। कॉस्ट एस्टिमेशन इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर नेटवर्क कनेक्शन। अब ये कॉस्ट कोई भी हो सकती है, आपकी हार्डवेयर की हो सकती है, नेटवर्क कनेक्शन की हो सकती है, कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हार्डवेयर हो सकता है, कंपोनेंट हो सकता है। यानी आपने जो कॉस्ट देनी है उसमें हार्डवेयर, उसका इंटरनेट, उसका नेटवर्क, हर तरह के हार्डवेयर की अपडेशन है, उसकी मेंटेनेंस है, उस सारी की कॉस्ट जो है वो आपकी फिजिबिलिटी में या आपके इस सॉफ्टवेयर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। इन एडिशन कॉस्ट इज एस्टिमेशन फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, और वो इसके अलावा भी आप इंडिविजुअली तौर पे जो है वो इसको जो है कॉस्ट को जो है वो फॉलो कर सकते हैं, अलग से भी निकाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ risks are unexpected event that have an advisor effect on the project। वो कहता है कि रिस्क जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपके सॉफ्टवेयर में बग हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, एग्जिट फाइल करप्ट हो गई है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो दरमियान में डाटा ही जब आप कर रहे हो उस वक्त आपकी डाटाबेस करप्ट हो गई, तो कोई भी रिस्क किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो अक्कर हो सकता है। इन सब चीज़ों को आपने जो है वो चेक करना है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सेवरल रिस्क लाइक टेक्निकल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क that affect the project schedule and increase the cost of the project। वो कहता है कोई भी रिस्क आ सकता है, टेक्निकल है, बिजनेस है, इससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम जो स्केड्यूल आपने दिया उससे आगे पीछे हो सकते हो, प्लस इसकी कॉस्ट के ऊपर भी असर होगा। आइडेंटिफाई द रिस्क बिफोर अ प्रोजेक्ट बीइंग हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉबल एक्सटेंड ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप डेट एक्सटेंड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर जो है असरअंदाज होगा, आपकी कॉस्ट के ऊपर भी और आपके प्रोजेक्ट के वर्किंग के ऊपर भी। ओके जी, सेशन क्लोज होने लगा है, जल्दी ही आप अपने सेशन को रीज्वाइन कीजिएगा ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो है अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर सकें। जैसे ही सेशन क्लोज होता है आप इसको फौरन जो है वो रीज्वाइन कर लीजिए। ओके जी, दूसरे स्टूडेंट जो है वो रीज्वाइन हो चुके हैं, तो हम लेक्चर को मैं दोबारा शेयर करने लगा हूँ, तो उनसे के तमाम स्टूडेंट्स को जो है उसकी नजर आ रही होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर मेकिंग अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर फॉलोड। वो कहता है कि जैसे ही हम प्रोजेक्ट अपना कंप्लीटली तौर पे बना चुके होते हैं उस वक्त भी कुछ हमारे पास क्रिटिकल जो है सक्सेस फैक्टर जो है वो आ सकते हैं। दीज फैक्टर रेफर टू द कंडीशन दैट इंश्योर ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। वो कहता है कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं, बिजनेस लेवल पे कंपटीटर आ सकते हैं, आप ही का तरह का बना हुआ सॉफ्टवेयर वो भी डिस्प्ले कर, तो इस तरह के भी फैक्टर जो है वो क्रिटिकल आ सकते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर को सक्सेस करने में भी अब जो है वो जनरली दीज फैक्टर इंक्लूड सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, अप्रोप्रिएट बजट, अप्रोप्रिएट स्केड्यूल, स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो कहता है कि वो डिपेंड कर रहा है कि अब आपकी कॉस्ट जो है, आपका सॉफ्टवेयर जो बहुत कामयाब हो गया तो हो सकता है कि मैनेजमेंट की ही टीम में से बजट के ऊपर जो है वो डिस्कस करना शुरू हो जाए और स्केड्यूल जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। जो स्किल इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो जो है अपने शेयर में हो सकता है वो बढ़ाना शुरू कर दे। तो ये इस तरह के कॉस्ट जो है वो कभी भी फैक्ट जो है वो आ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट चार्टर। आप प्रोजेक्ट चार्टर प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप। आप एक चार्ट को जो है वो प्रिपेयर करेंगे जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन प्लस जो स्कोप है वो क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट एज डिस्क्राइब ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग के दरमियान में जो जो चीज़ें आपने बनाई है वो उसकी कॉस्ट है, उसकी क्वालिटी, उसका एक चार्टर जो है बुक की फॉर्म में जो है वो आप राइट करें या बना के रखें। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द स्पॉन्सर ऑफ द प्रोजेक्ट। आप इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी हाई अथॉरिटी से, आप वो जो प्रोजेक्ट जिनके लिए आप जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उनके स्पॉन्सर से, ताकि वो एक बुकलेट की फॉर्म में
आपके पास एक रिकॉर्ड के तौर पे पड़ा हो कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये काम किया था, इसकी कॉस्ट ये थी, इसमें टीम ये थी और इसकी डिजाइनिंग ये थी, इसका एनालिसिस ये था, उससे क्या होगा कि आपके पास कल को उसी नौयत का अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो आपको वो जो चार्टर आपने बना के मुख्तलिफ रखे होंगे वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट प्लान को आपने प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है जी। आ प्रोजेक्ट प्लान प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स दैट आर अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट individually involved in the project and scheduling according to which the project to be carried out। आपने प्रोजेक्ट प्लान को प्रॉपर तरीके से और इसके रिसोर्सेज को जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज उनको देखते हुए आपने उसको चेक करना है और प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली तौर पे भी देखना है ताकि स्केड्यूल जो है वो उन प्लानिंग के मुताबिक जो है वो कैरिड आउट हुआ या नहीं हो। कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, वंस द प्रोजेक्ट कंप्लीट प्लानिंग इज कंप्लीट द रिसोर्स आर असाइंड टू टीम मेंबर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कमेंस। कमेंसमेंट क्या है कि एक दफा जब आपने प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट कर ली तो अब आपकी टीम फाइनलाइज हो चुकी है, अब आपने उस रिसोर्स को, उस टास्क को जो है वो कंप्लीट कर जी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई